अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से अमेरिका में आने वाली ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज बाजार में कमजोर शुरुआत हुई और ये लगातार छठा दिन है जब बाजार गिरावट का शिकार हुआ है। देखा जाए तो घरेलू शेयर बाजार इस पूरे हफ्ते ही गिरावट में नजर आए। फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद आज फार्मा सेक्टर में बड़ी बिकवाली नजर आई। फार्मा इंडेक्स 2.2% गिरकर खुला। निफ्टी 80 पॉइंट्स नीचे यानी 24,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिर शुरुआती कारोबार में यहां से नीचे फिसल गया। सेंसेक्स भी 320 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 83,809 के आसपास चल रहा था। एलटी, आइशर मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। वहीं करीब 3% की गिरावट के साथ सन फार्मा आज सबसे बड़ा लूजर रहा। ट्रंप की 100% टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद फार्मा सेक्टर में कोहराम मच गया। इन स्टॉक्स में औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा से लेकर ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला जैसी कंपनियां शामिल रही। ल्यूपिन का शेयर आज शेयर बाजार खुलते ही करीब 3% फिसलकर 1918.60 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। वही बात करें औरोबिंदो फार्मा की तो आज 1.91% की गिरावट के साथ ये 1076 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा में भी आज 3.30% की गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा के शेयर करीब 3.8% टूटकर 1580 पर कारोबार कर रहा है। सिप्ला का शेयर 2% के साथ टूटा। नैटको फार्मा 5%, स्ट्राइड्स फार्मा साइंस 6% टूटा। बायोकॉन 4% फिसला। ग्लैंड फार्मा 3.7%, डिवी लैब 3%, आईपीसीए लैब 2.5% और जाइडस लाइफ 2% तक लुढ़क गए। पिछले एक महीने में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2% की गिरावट आई है, जबकि सिप्ला, डिवीज लैबोरेटरी और अजंता फार्मा जैसी शेयरों में 5 से 6% तक की गिरावट आई है। हालांकि ट्रंप का ये टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो एट प्रेजेंट अमेरिका में अपने दवा निर्माण प्लांट लगा रही हैं या जिनके पास पहले से ही प्लांट मौजूद है। अगस्त में ट्रंप ने ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका में फार्मा इंपोर्ट पर टैरिफ 250% तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा था कि वो शुरुआत में छोटे टैरिफ से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसे 150% और फिर 250% तक बढ़ाएंगे। अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की धारा 232 के तहत फिलहाल जांच की जा रही थी। वाणिज्य विभाग का कहना है कि दवाएं जैसे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं, बायोलॉजिक्स और विशेष दवाएं इस जांच के दायरे में नहीं आएंगी, क्योंकि उन आयातकों की जांच एक अलग धारा यानी धारा 232 जांच के तहत की जा रही है। नई जांच में उन वस्तुओं की लिस्ट भी शामिल है जिन पर हाई टैरिफ लग सकता है, जिसमें सर्जिकल मास्क, N95 रेसिपिटेटर दस्ताने और सिरिंज वाली सुई समेत दूसरी मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल है। आपको बता दें 2024 में भारत ने अमेरिका को $3.6 बिलियन यानी लगभग 31,626 करोड़ की दवाएं एक्सपोर्ट की थी। 2025 की बात करें तो 2025 की पहली छमाही में ये आंकड़ा $3.7 बिलियन यानी 32,505 करोड़ तक पहुंच गया था। भारतीय कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ल्यूपिन और औरोबिंदो लंबे समय से अमेरिका में कम लागत वाली जेनरिक दवाओं की सप्लाई करके फायदा उठा रही है। ट्रंप का ये टैरिफ बम दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका है।